ये जो रास लीला है, काम पर विजय की ये लीला है सज्जनों। नित्य प्रति जो इन 5 अध्यायों का नित्य प्रति पाठ करता है ना, उसके जीवन में कभी काम नहीं आ सकता, ऐसा सुखदेव महाराज है। तत्पश्चात कंस ने अनेक राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए। शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, बहुत असुर भेजे, सभी को श्री कृष्ण भगवान ने ठिकाने लगा दिया। एक दिन की बात है, नारद जी कंस के पास आए। कंस से कहने लगे, बोले कब मारोगे उसे? वो जो आकाशवाणी ने कहा था ना, 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, यही वो 8वां पुत्र, कब मारोगे? सारी कथा सुना दी। इस प्रकार से कारागार में जन्म हुआ। सारे सैनिक सो गए थे, बेड़ियां खुल गई, अपने आप चल पड़े वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के। वो जो कन्या थी वो नंद बाबा की कन्या थी। नंद बाबा के घर में जो पल रहा कृष्ण है ना, वो वसुदेव का पुत्र। तुम्हारा काल है, कब मारोगे? बोले बड़ा प्रयास कर लिया महाराज जी, चुन चुन करके मैं यहाँ से असुरों को वहां पर भेजता रहता हूँ, और चुन चुन करके श्री कृष्ण भगवान उन्हें मारते जा रहे। क्या 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 बोले किसने कहा कि वहां पर भेजो सबको? इससे अच्छा कृष्ण को यहाँ पर लेकर के आओ और चुपचाप उनको मार मार धोखे से। बोले कैसे कैसे? क्या ये शिव धनुष तुम्हारे पास नहीं है दिया हुआ? धनुष यज्ञ का एक मेला रचाओ, सभी को बुलाओ। कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजो, जो आपके पास अक्रूर जी है, ये उनके रिश्ते से आते हैं। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, बस किसी भी तरह से मैं ये सुनना चाहता हूं कि कंस के द्वारा कृष्ण बलराम मारे गए। मैं कुछ नहीं जानता, परसों ये काम हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर के सीधे नारद जी चले गए वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण बलराम गैयों के पास से लौट रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया भगवान के चरणारविंदों में। भगवान से कहने लगे, प्रभु उस दुष्ट कंस को कब मारो? उसने बड़ा अत्याचार कर दिया। भगवान ने कहा, बोले हम कौन होते किसी को मारना? व्यक्ति मरता भी अपने कर्म से, जीता भी अपने कर्म से। पर हाँ, कंस का पाप का घड़ा तो भर चुका है, फूटना तो सुनिश्चित है। बोले प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, बस परसों में किसी भी हाल में कंस को मरे हुए देखना चाहता। भगवान हंस पड़े। बोले अभी अभी वहां पे जाकर के क्या बोल के आए? कंस के पास जाकर के कहते हो कि परसों कृष्ण की मृत्यु सुनना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर के कहते हो कि कंस की मृत्यु। दोनों को डेट भी दे दी परसों। नारद जी ने कहा, आप तो जानते हैं मैं तो वही करता हूँ जिसमें समस्त जीव जगत का कल्याण है। इधर अक्रूर जी महाराज जी को बुलाया कैसे? कहा तुम जाओ, जैसे कैसे भी कृष्ण बलराम को मेला देखने के बहाने यहाँ पर लेकर के आओ। बोले क्यों महाराज जी, कौन सा कार्य करना चाहते हैं आप जो कृष्ण बलराम को बुलाना चाहते? बोले तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी हुई थी, वो जो 8वें नंबर का है ना, वो कृष्ण, वही मेरा काल है। तुम कैसे भी करके उसे यहाँ पर लेकर के आओ, यहाँ पर मेरे बलशाली सैनिक चुपके से उनको मार डालेंगे। अक्रूर जी ने कहा, महाराज ये तो कौन जानता है, व्यक्ति सोच, सबसे बड़ी व्यक्ति की गलती है कि वो सोच के बहुत आगे निकल जाता है। सालों का सोच लेता है, कल का ठिकाना नहीं। इसलिए कौन किसको मारेगा, ये तो काल के गर्भ में रखा है। कंस ने कहा, बोले प्रवचन नहीं देना, जो काम दिया है वो करोगे कि नहीं? नहीं तो हमको जानती हो, हमारे भाव स्वभाव को जानते हो। अक्रूर जी ने सोचा, बोले यदि मना कर दिया ना तो दुष्ट मार देगा, इस बहाने कृष्ण का तो दर्शन हो जाए। चल पड़े अक्रूर जी महाराज जी वृंदावन की ओर, और मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यहरते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। किम मया चरितम भद्रम, किस जन्म का मेरा सा
अच्छा कर्म होगा जो आज द्वारिकाधीश का मुझे दर्शन होगा। आज मुझे जो कृष्ण का दर्शन होगा, ना जाने कौन से कर्म का ये सत्कर्म होगा, लेकिन क्या कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे? वो तो सब कुछ जानने वाले हैं ना। कहीं मुझे कंस